नमस्कार। मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। 2021 लगा हुआ है और श्राद्ध अभी आने वाले हैं। तो जो श्राद्ध लगेंगे उसमें आप अपने जो परिजन हैं, जो जिनका देहावसान हो गया है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका आप श्राद्ध निकाल सकें, कनागत निकाल सकें, उनका आप भली भांति कर्म कांड कर सकें, तो इसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे। हमारे जीवन में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। श्राद्ध ना करने से हमें क्या नुकसान होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस साल 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर तक श्राद्ध रहेंगे। इस बार श्राद्ध का एक दिन बढ़ा हुआ है। इन दिनों में हमको देवताओं की पूजा से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। दरअसल पहले हमारे पितर अगर हमसे प्रसन्न होंगे तभी हमारे देवता हमसे प्रसन्न होंगे। अपने पितरों को प्रसन्न किए बगैर हमारे कोई भी देवी देवता हम पर अपनी कृपा नहीं बना सकते। ये हमारी संस्कृति है, विधि विधान है। हमारे सभी मरे हुए परिजन की मुक्ति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। जब हमारे परिवार में पितृदोष का निर्माण होता है, उस समय पितृदोष होने से कोई भी सफलता हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को या हमको नज़दीक होते हुए भी वो सफलता नहीं मिल पाती किसी भी सदस्य को, या हम उनसे वंचित रह जाते हैं। और इससे संतान की उत्पत्ति में भी बहुत बड़ी बाधाएं सामने आती हैं, दिखती हैं। संतान आहिस्ता से, जल्दी से नहीं हो पाती। हमारी जो वंशवृद्धि है वो इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। धन हानि भी बार बार होती हैं हमारे परिवारों में। धन की हानि बहुत बार देखने को मिलती है। ऐसी मामलों में कई इंसान इन दिनों अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। चलो भाई, ब्राह्मण को बुला लिया और खाना खिला दिया और कपड़े वगैरह दे दिए, दान दक्षिणा दे दी, चलो भाई हो गया श्राद्ध। ऐसे श्राद्ध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण को भोजन करा दिया, दान दक्षिणा दे दी, हो गया श्राद्ध, ये श्राद्ध नहीं होता है। देखिए, किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाइए, उनसे तर्पण कराइए और तर्पण के समय सभी मंत्रों का उच्चारण भी करवाइए और स्वयं भी करिए। जिस तिथि को हमारे पूर्वजों का देहावसान हो गया था उसी दिन उनका तर्पण होना चाहिए। नहीं तो सभी को अमावस्या के दिन, नहीं तो सभी का जो देखिए श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन कर देना चाहिए, क्योंकि अमावस्या को मान्य होता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्य होता है, जो कि इस साल 6 अक्टूबर 2021 को है। और उनका पिंडदान भी कर देना चाहिए। हमारे जो पूर्वज अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका श्राद्ध हमको चतुर्दशी को करना चाहिए। श्राद्ध में हमारे घर के सभी जनों का इकट्ठे होकर श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। इन दिनों में हमको पंडितों को पक्का भोजन खिलाना चाहिए। जिसमें आते हैं, पूरी आती है, खीर आती है, सब्जी आती है। लेकिन इन दिनों हमको जितना हो सके दाल रोटी से परहेज करना चाहिए, या वो बहुत कम से कम बनाने चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई नया वाहन या सामान नहीं खरीदना चाहिए। मांसाहारी भोजन और नशीले पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। पितृपक्ष में नाखून ना काटें, दाढ़ी ना बनाएं। श्राद्ध पक्ष में किसी भी पशु पक्षी इंसान का अनादर बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है। इन दिनों लोहे के बर्तनों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। गया, प्रयागराज, बद्रीनाथ, हरिद्वार, इन जगहों पर श्राद्ध करने का विशेष लाभ हमको मिलता है। इससे हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। इससे हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। और पिंड दान करते समय तुलसी के पत्ते अपने पास जरूर रखिएगा। इस साल 2021 को
कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध है वो सुने। श्राद्ध 20 सितंबर पूर्णिमा से प्रारंभ है, 21 को पहला श्राद्ध है जो प्रतिपदा हो, और 22 को दोज है, 23 को तृतीया है, 24 को चौथ है, 25 को पंचमी है, 26 को कोई श्राद्ध इस बार देखिए नहीं होगा, 27 को षष्ठी है, 28 को सप्तमी है, 29 को अष्टमी का श्राद्ध है, 30 को नवमी का है, 1 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा, 2 को एकादशी का, 3 को द्वादशी का, 4 को त्रयोदशी का श्राद्ध है, 5 को चतुर्दशी का श्राद्ध है, 6 को अमावस्या का श्राद्ध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन श्राद्ध जो है वो समाप्त हो जाएंगे। दरअसल श्राद्ध हमारे दरअसल एक टेक्निकल सी बात कर लेते हैं अब इस समय पर। देखिए श्राद्ध, दरअसल श्राद्ध राहु, देखिए दरअसल राहु हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष की स्थिति स्पष्ट बताता है। जब जन्म कुंडली में राहु के प्रभाव से सूर्य भी कमज़ोर हो रहा हो तो पितृदोष स्वाभाविक ही बन जाते हैं। इससे हमारे पूर्वजों का प्रेत योनि में भटकना तो स्पष्ट रूप से बताता है, और हमारे जीवन में इसका ये प्रभाव होता है कि हम तथा हमारा परिवार गरीब ही रहता है और बार बार हमारे रोज़गार बदलते रहते हैं। दूसरा, हमारे बच्चों की उन्नति नहीं हो पाती या उनके शादी ब्याह के मामलों में बड़ी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, और उनका स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी हमारे बच्चों को बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी रहती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में पता ही नहीं चलता कि उनको स्वास्थ्य से संबंधित किस चीज़ की दिक्कत है। कराने गए रिपोर्ट दूसरी चीज़ की तो उसमें कुछ भी नहीं आता है। बेवजह का धक्के खाने, पैसे खराब करने, इस तरह से ये चलता ही रहता है। अतः हमको श्राद्ध बहुत ज़रूर करना चाहिए। बहुत बड़ी समस्याएं इससे हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं, जिसमें देखिए एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नारायण बलि होता है, जिसमें ये विशेष महत्व रखते हैं। इससे हमारे पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। आज 80% लोग, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज 80% लोग पितृदोष से पीड़ित हैं। आपको जल्दे जल्दे एक बात बता दूं कि देखिए एक विशेष बात है बहुत ज़्यादा। एक और विशेष बात इन दिनों में आपको गाय को, कौवों को, कुत्तों को भोजन ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद।